हेलो स्टूडेंट, आज हम क्रिया देखने वाले हैं जो आप का लेसन हो गया है लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन में है, लास्ट लेसन 7 लेसन हो चुका है। 7 लेसन का जो 3 खगोल शास्त्री है उसके पीछे का जो ग्रामर है उसकी बात कर रही हूँ। उसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्रिया से रिलेटेड ग्रामर उसमें आया हुआ है। उसमें क्रिया बताई गई है, संयुक्त क्रिया, पेज नंबर है 62 पे। उसके ऊपर है पहले सहायक मुख्य और सहायक क्रिया पहचाननी है। उसके बाद संयुक्त क्रिया को 5 वाक्य लिखने हैं। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, और फिर है नाम धातु क्रिया, और नाम धातु क्रिया के बाद है प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहा जाता है। उसकी बात कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको क्रिया समझा के दे रही हूँ, और फिर आपको आपके नोटबुक में ये क्रियाएँ सब इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगी। फिर आपको वो होमवर्क कंप्लीट करना है, पेज नंबर 62 और पेज नंबर 63 आपके टेक्स्ट बुक का। जैसे क्रिया है, जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी बच्चे क्या करते दिखाई दे रहे हैं, कक्षा में पढ़ने का कार्य बच्चे कर रहे हैं। कुछ छात्र मैदान में खेल रहे हैं। अध्यापिका कक्षा में क्या कर रही है, पढ़ा रही है। वैसे ही घंटी बज गई है। तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि घंटी बज गई है। अब यहाँ पे ये भी बताया है, संयुक्त क्रिया के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे क्रिया कैसे ख़त्म हो रही है और कैसा है क्रिया का यहाँ पे भाव बताया गया है। तो क्रिया कैसे ख़त्म हो रही है, क्रिया के बारे में उन्होंने बताया है। साथ में ऊपर दिए गए वाक्यों में से क्रिया कैसे समाप्त हो रही है। क्रिया समाप्त होने के बाद साथ साथ जैसे क्रिया से क्रिया होने का या करने का बोध हो रहा है, क्रिया करने का या होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे वही बताया है कि ऊपर जैसे क्रियाएं कैसे हो रही है, जैसे है पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, और जैसे बच गई है से यानी काम के पूरे होने का बोध हो रहा है। जिस वाक्य में किसी काम के होने अथवा व्यक्ति या वस्तु के होने का या बोध हो, जैसे क्रिया के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब जैसे धातु है, मूल धातु है, क्रिया का मूल रूप क्या माना जाता है, धातु कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हंसना, हंसना, हंसाता, हंसे। उसके बाद हंसने, हंसी, हंसिए, सभी में हंस शब्द सामान्य रूप से उपस्थित किया है। इस सामान्य रूप को धातु जैसे मूल रूप में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अतः क्रिया के विभिन्न रूपों में जो शब्द समान रूप से पाए जाते हैं उसे भी धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, देख, सुन, चल, दौड़, बोल आदि क्या है, क्रिया के धातु रूप है। क्रिया के 2 भेद माने गए हैं, एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। मैं रोहिणी में रहती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मेरा भाई तेज दौड़ता है। गांधी जी सुबह टहलते थे। इन वाक्यों में रहती हूँ, उठता हूँ, दौड़ता हूँ, टहलते हूँ के साथ कर्म नहीं है। कर्म के बिना भी ये अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी क्रियाओं को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया कहते हैं जो क्रिया कर्म के बिना ही पूरा भाव व्यक्त करे उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। सुबह उठकर मैं ब्रश करता हूँ। मैं नहाकर दूध पीता हूँ। स्कूल का गृहपाठ याद करता हूँ। पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे है, जैसे वाक्य में ब्रश, दूध, गृहपाठ, अखबार का प्रयोग। इन वाक्यों के बिना ही यानी जैसे इसके बिना वाक्य पूरे नहीं हो सकते। अब
अब यहाँ पे बताएं, सुबह उठकर मैं कहता हूँ, मैं नहाकर पीता हूँ, स्कूल का याद करता हूँ, पिताजी रोज पढ़ते हैं। अब इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म लगाना आवश्यक है, इसलिए ये सकर्मक है। अब क्रिया के साथ कर्म लगेगा, मैं सुबह उठकर, या मैं सुबह करता हूँ, मैं सुबह उठकर करता हूँ, मैं नहाकर पीता हूँ, या स्कूल का याद करता हूँ, पिताजी रोज क्या पढ़ते हैं, अखबार। तो कर्म होना आवश्यक है। तो सकर्मक क्रिया के दो रूप है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिस क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाते हैं। जैसे मैंने पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक क्या है, एक कर्मक। अब द्विकर्मक यानी जिसमें दो कर्म आएंगे, उसे द्विकर्मक कहा जाता है। अब द्विकर्मक में ऐसा भी हो रहा है, जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। महेश किससे खाता है, चमचे से खाता है। चमचा और खाना दोनों क्या है, कर्म। माँ ने मुझे 5 रुपए दिए, क्या है, 5 रुपए, मुझे माँ ने 5 रुपए दिए। अध्यापिका बच्चों को कहानी सुनाती है, बच्चे और कहानी। गीता बेसन से क्या होती है, मुंह, तो बेसन और मुंह, तो दोनों इसमें क्या है, दो कर्म बताए, इसलिए ये द्विकर्मक है। अब रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताए गए हैं। एक संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरी प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आपके जो टेक्स्ट बुक में मैंने आपको बताया, पेज नंबर 62 पे यही क्रियाएं आई हुई है। ये रचना के आधार पर की क्रिया है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक, और साथ में एक कुदंत क्रिया। अब संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है, मैंने खाना खा लिया, बच्चों ने प्रश्न हल किया, मैंने ताजमहल देख लिया। उसके बाद है बच्चा हंस दिया। इन वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। जैसे खा लिया संयुक्त क्रिया है, वैसे ही इसमें खाना लेना ये दोनों क्रियाएं जो मिलकर खाने की क्रिया पूरी कर रही है। अब संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी रंजक क्रिया होती है। रंजक क्रिया मुख्य रूप में विशेषता या रंजकता लाती है, उसका प्रभाव बढ़ाती है, यानी उस क्रिया का। अब देखो संयुक्त वाक्य आपके पेज नंबर पे है, 62 पेज नंबर पे आए हुए हैं। संयुक्त क्रिया आपको देर से देखनी है, जैसे पढ़ना, लाना, खाना, पीना, देना, चुकना, हंसना, ये सब कुछ है। इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं। पेज नंबर 62 की बात कर रही हूँ। ये हो गई संयुक्त क्रिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्रिया बता रही हूँ। अब है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया है, पेज नंबर 63 पे आ गई है। क्रिया शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषण से, यानी क्रिया, देखो क्रिया शब्द संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नाम धातु क्रिया। अब जैसे है शर्म, शर्माना, हाथ, हथियाना, पात, पतियाना, ये क्या है, नाम धातु क्रिया। वैसे ही रंग, रंगाना, दुख, दुखाना, ब्याह, ब्याहाना। अब सर्वनाम के नाम धातु क्रिया, अपना, अपनाना। विशेषण से नाम धातु क्रिया, दोहरा, दोहराना, गर्म, गरमाना, साठ, सठियाना, सूखा, सुखाना, चिकना, चिकवाना, चिकयाना और लंगड़ा, लंगड़ाना। ये हो गई नाम धातु क्रिया। अब आपके जो पेज नंबर है 63, उसके ऊपर दी गई है कि जैसे बात बताना, या बात बतियाना भी हो सकता है, या बताना। माटी, माटी का मटियाना, लज्जा, लजियाना, शर्म, शर्माना, हाथ, हथियाना, अपना, अपनाना। तो ये नाम धातु क्रियाएं आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। साथ में अब प्रेरणात्मक क्रिया आई हुई है। प्रेरणात्मक क्रिया यहाँ पे बताई गई है। प्रेरणात्मक क्रिया यानी पेज नंबर है आपका, प्रेरणात्मक क्रिया का आया हुआ है लास्ट पेज नंबर है 63 पे, जो क्वेश्चन नंबर है ड। प्रेरणात्मक क्रिया आपको समझा के, भाई
बहन से राखी बनवाता है। नौकर माँ से रोटी बनवाती है। सुधा ने अपने भाई से गृहपाठ करवाया है। अब इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न कर अन्य किसी से कार्य करने के लिए प्रेरणा ले रहा है। अब अतः जिस वाक्य में स्वयं न करके किसी अन्य के लिए प्रेरित करना उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। अब भाई क्या कह रहा है? भाई बहन को राखी बंधवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। वैसे ही माँ क्या कर रही है? माँ नौकर को रोटी बनवाने के लिए प्रेरित कर रही है। सुधा अपने भाई को गृहपाठ करवाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये क्या है? जैसे इसमें बंधवाना, बनाना, कराना, ये प्रेरणात्मक क्रिया है। तो ऐसी ही क्रिया आपके बुक में आई हुई है। माँ जी ने अपने बेटे से अखबार मंगवाया क्या आएगा? प्रेरणात्मक क्रिया। अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वाती क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया। दादी माँ ने आंगन में पानी डलवाया। उसके बाद है मालकिन माली से पौधे लगवाती है। पिताजी मुझे साइकिल चलाना सिखवाते हैं। मंगवाना, पढ़ाती, डलवाना, लगाती या सिखाती, ये क्या है? ये है प्रेरणात्मक क्रिया। और यही क्रिया आपको जैसे इस पेज नंबर 63 पे बताई गई है। इस क्रिया से ही जैसे आपको ये करना है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्रिया, आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझा के दूंगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट टेस्ट का पोर्शन कौन कौन से लेसन आएंगे। यूनिट टेस्ट के पोर्शन में तीन प्रश्न आएंगे। उसके बाद वृक्ष की गवाही, 3 खगोल शास्त्रीय और कुछ भारतीय त्योहार, ये आपको पेपर में आने वाले हैं।